रामपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पताल प्रशासन ने कई बड़े बदलाव किए हैं। सीएमएस डॉक्टर वीसी सक्सेना ने बताया कि ओपीडी में अब केवल मरीज को ही प्रवेश दिया जाएगा। मरीजों के तीमारदारों की ओपीडी में एंट्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही ओपीडी में दाखिल होने के लिए मरीजों के पास ओपीडी का पर्चा होना अनिवार्य होगा। सिटी स्कैन को लेकर भी नई गाइडलाइन लागू की गई है। अब गंभीर रोगियों का ही अस्पताल में सिटी स्कैन किया जाएगा। बिना सीएमएस के काउंटर साइन के किसी भी मरीज का सिटी स्कैन नहीं हो सकेगा। दरअसल सीएमएस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बिना जरूरत डॉक्टर मरीजों को सिटी स्कैन के लिए भेज रहे हैं। भर्ती मरीजों के लिए भी नई व्यवस्था लागू होगी। अस्पताल में भर्ती हर मरीज का पास जारी किया जाएगा और उसके साथ केवल एक तीमारदार ही रुक सकेगा। अस्पताल में लगातार बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए सीएमएस ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अस्पताल परिसर में बाहरी व्यक्ति दिखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुझे कुछ कंप्लेंट्स भी यहाँ मिली थी, विशेषकर सीटी स्कैन की कंप्लेंट जनता के द्वारा भी बताई गई और हमारे कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा भी बताई गई और इसकी चर्चा जिलाधिकारी के स्तर तक थी। तो इसलिए शिकायत ये थी कि वहाँ पर जिनके सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है उनके भी सीटी स्कैन कराए जा रहे हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने इसके संबंध में तुरंत दिशा निर्देश जारी करे हैं, अपना आदेश जारी कराए और उस आदेश के तहत ये निर्धारित किया गया कि केवल स्पेशलिस्ट कैडर के जो हमारे चिकित्सक हैं वो ही सीटी स्कैन के लिए संदर्भित करेंगे। यदि अन्य को किसी को आवश्यकता है और उन्हें लगता है कि इस मरीज़ का सीटी स्कैन होना चाहिए तो वो उस पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेंगे और वो वहाँ से सीटी स्कैन का संदर्भन करेंगे। कोई भी सीटी स्कैन मेरे बिना काउंटर साइन करे हुए नहीं किया जाएगा। तो जब जितने भी सीटी स्कैन के लिए संदर्भन चिकित्सकों द्वारा किए जाएंगे उसके बाद मैं इस पर अपना काउंटर साइन करूँगा। मैंने इसका एक रजिस्टर यहाँ पर अपने यहाँ खोल दिया है और उसका सीरियल नंबर बाकायदा उसमें पढ़वाता हूँ और जो मेरे द्वारा संदर्भित हो रहे हैं बस वही सीटी स्कैन अब हो रहे हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान मेरे द्वारा परसों भी बहुत सारे सीटी स्कैन जो कि अनावश्यक थे उनको मेरे द्वारा रोका गया है और कल भी रोका गया है और आज भी आपके सामने ये इतने सारे प्रपत्र हैं जो कि अनावश्यक थे और वो रोके गए हैं। तो सर जांच क्या नाम है, सीटी स्कैन में बदलाव किया गया है या फिर जांच अल्ट्रासाउंड में बदलाव? जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिनको सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है, जिनको सिर्फ दवाओं की आवश्यकता है वो दवा से ठीक हो सकते हैं, उनको दवाएं प्रदान करवाई जा रही हैं और सीटी स्कैन के लिए उनको रोका जा रहा है ना, जिससे कि सीटी स्कैन से होने वाली नुकसानदायक किरणें उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचा सकें। यहाँ पर अनावश्यक अवांछनीय तत्व भी रहते थे, उसके लिए मैंने एक प्लान सजेस्ट करा है जिसको मैं इम्प्लीमेंट कराने जा रहा हूँ। उसमें एक पास की व्यवस्था बनाई जा रही है। उस पास में जो भी पेशेंट एडमिट होगा उसको वो एक पास इशू किया जाएगा। हर पेशेंट के साथ एक तीमारदार ही अलाउड होगा और वो तीमारदार अपना पास दिखा के ही एंट्री कर पाएगा। जिसके पास वो जारी करा हुआ पास नहीं होगा उसको प्रशासन के माध्यम से गार्ड की मदद से उसको अस्पताल कैंपस से बाहर जाने के लिए आदेशित किया जाएगा। सर ये आदेश जो है जो आपने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बात जारी की जाती है, ये ओपीडी के लिए मैंने व्यवस्था लागू कर दी है। जो हमारा ओपीडी का चैनल है वहाँ पर मैंने जो गार्ड तैनात हैं उनको कह दिया है कि आप हर व्यक्ति जो अंदर घुस रहा है उसका आप ओपीडी की स्लिप जांच करें और ओपीडी की जांच करने के बाद यदि उसको आवश्यकता है तो एक तीमारदार को जाने की अनुमति दें। एक के अलावा अन्य कोई भी तीमारदार ओपीडी कॉम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं करेगा। और इसके अलावा बाहर जो मेरे यहाँ स्टील के सोफ़े पड़े हुए हैं, बेंचेस पड़ी हुई हैं, उनको बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है, हवादार व्यवस्था है, कूलर भी लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था भी है। तो वो अपने बाहर बैठेंगे, बाहर इंतज़ार करेंगे। लेकिन ओपीडी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ पेशेंट और उसका एकमात्र तीमारदार वो भी एंटर करेगा।
ओपीडी में मैंने एक व्यवस्था और शुरू करा दी है। मैंने ओपीडी में यहाँ देखा था कि बहुत सी जो मरीज़ हैं, महिला, विशेषकर महिला और बच्चे मरीज़ ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं लाइन में और उनको काफ़ी समय हो जाता है और वो लाइन में काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैंने सभी जगह से जितनी भी बेंचें और अवेलेबल हुई वो मैंने सब उनको बैठने के लिए, विशेषकर प्राथमिकता के आधार पर महिलाएं और बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था करी, जिससे कि वो कम से कम जितनी देर वो इंतज़ार कर रही हैं वो वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करें, उन्हें जो खड़े होने में कष्ट हो रहा है उस कष्ट से थोड़ी मुक्ति मिल सके।